नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम भृगुनंदी नाड़ी का पार्ट 20 कर रहे हैं। अर्थात हम आपको यह बता रहे हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न या शनि क्या है। तो वास्तविकता में शनि जो है वो गुरु से, जो जीव कारक बताए गए हैं, उनसे कितनी दूरी पर हो तो किस तरह के फल होते हैं, यह हम आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। शनि, पहले हम यह समझ लें कि शनि है क्या। तो अभी तक आपने शनि के बारे में जो पढ़ा है उसमें आपने शनि को कर्म का कारक, न्याय का देवता या परेशानियां, हर्डल्स या अवरोध ही बताया है। किंतु वास्तविकता में शनि क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आज हम देखते हैं कि आपको शनि ऐसे क्यों मिले हैं। तो शनि आपके अपने कर्म हैं और आपके अपने कर्म कितने खराब हैं, इस बात का निर्णय आप अपने शनि को देखकर लगा सकते हैं। क्योंकि आपके शनि जितने खराब हैं, आपके कर्म भी पूर्व जन्म में उतने ही खराब थे। अब इस बार आपको शनि जो मिले हैं वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिले हैं। और चूंकि शनि न्याय के देव और कर्म के देवता हैं, तो इनका कोई उपाय नहीं होता है, बल्कि उसे भोगना ही पड़ता है। और यही न्याय है। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में शनि को नाले का पानी बताया गया है। और ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जब भी हम कोई पाप करते हैं तो उसे बहाने के लिए हम या तो जल का, जो कि चंद्रमा है, या फिर शुक्र, जो पैसा है, का सहारा लेते हैं। दोनों ही, चंद्रमा भी जल तत्वीय राशि का है और शुक्र भी जल तत्वीय राशि का है। तो हम अपने पाप को बहाने के लिए जिस जल का सहारा लेते हैं, चाहे वह पानी हो या पैसा हो, दोनों को ही हम अपने पाप को नाले में बहा देते हैं। और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे वह पाप हमसे दूर हो गए हैं, किंतु वह सारा पानी जाकर नाले में एकत्र हो जाता है और वही कर्म शनि कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब शनि चंद्रमा के सामने आ जाते हैं। क्योंकि उस समय शनि आपको आपके पूर्व जन्म के कर्म याद दिलाते हैं और लोग अक्सर इसी से दूर भागते रहते हैं। इसी कारण से लोग शनि से आंखें चुराते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग शनि देव की प्रतिमा से आंख मिलाने से बचते हैं। और उसी मंदिर के पुजारियों का भी यही कहना होता है कि उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो जब भी किसी को यह जानने की इच्छा हो कि उसके ऐसे कौन से बुरे कर्म थे जिसके कारण वह यह दुख भोग रहा है, तो उसे वह समय याद करना चाहिए जब शनि का गोचर उसके जन्म के चंद्रमा पर से हुआ होगा। क्योंकि एक प्राचीन किताब यह भी कहती है कि जब भी जातक का बुरा समय आता है तो ईश्वर उसे वही याद दिलाता है जो उसने किसी के साथ किया था। अर्थात उस समय व्यक्ति के आसपास वैसा ही वातावरण निर्मित हो जाता है जैसा उसने किसी और के साथ किया होगा। इसे विस्तार से समझने के लिए आप हम बनाया एक वीडियो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे देखकर अवश्य समझ जाएंगे कि वास्तविकता में शनि इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। अब शनि की दशा में कभी कोई उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको जो तकलीफ दे रहा है वह आपको आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आने वाली तकलीफों को आप आसानी से भोग सकें, इसलिए दे रहा है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अंकित है कि हम यहाँ केवल कर्म करने ही आए हैं और हमें अपने कर्म ही करना चाहिए और इस माया रूपी नगरी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह पूरी तरह से वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, कमीशन का कार्य हो या सेवा से जुड़ा कोई कर्म हो, आप उससे कुछ समय के लिए छोड़कर देख लीजिए और लोगों से यह कहना प्रारंभ कर दीजिए कि इस काम को छोड़ने के बाद अब आपके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। फिर देखिए, आपके आसपास के जो माया रूपी नगरी आपने बसा रखी है वह किस तरह से आपसे दूर होने लगती है। आप जिन्हें अपना समझ रहे थे वह किस तरह से आपसे कन्नी काटने लगते हैं।
उसका सच किस प्रकार आपके सामने आने लगता है, और आपको तब यह महसूस होगा कि यह केवल अपने कर्म आप यहाँ केवल अपने कर्मों को करने आए थे। जिन्हें अभी तक आप अपना समझ रहे थे, वह केवल एक भ्रम था। आपका कर्म का कारक भी शनि ही है, और आप जो कर रहे हैं वह भी शनि का ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए कुछ दिनों में ही कैसे आपको लोग पता चलने लगेगा, क्योंकि अब आप अपने कर्मों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लोग आपसे दूर होने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको एहसास हो जाएगा कि वह केवल एक भ्रम था, मैं तो यहाँ काम कर रहा था, तब तक ही सुखी था। इसी का एहसास कराती है शनि की दशा। शनि में भावनाएं नहीं होती हैं, इसी कारण वह चंद्रमा के साथ मिल जाए तो विषयोग कहा जाता है। तो शनि की दशा में आपको सारे इमोशंस आपके सुखा देगा और आपको सच दिखाई देने लगेगा। इस बार आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, और शनि ही आपको बताने जा रहे हैं कि लोगों की असलियत क्या है। जिन्हें आप अपना समझ रहे थे, वह आपके बारे में क्या समझते हैं, यही शनि आपको बताएंगे। अक्सर जब शनि की दशा आती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है और दूसरे लोगों की असलियत सामने आने लगती है, क्योंकि उनके साथ यह होता है कि वह जिन पर भरोसे बैठे थे उन पे से भरोसा उठने लगता है। इसीलिए शनि कहते हैं कि इनके भरोसे मत बैठिए और खुद कुछ कीजिए, इसीलिए आपको इसे भोगना ही पड़ेगा। तो जब आप बेइज्जती झेलने की आदत बना लेंगे और आप पूरी तरह से इमोशनल लेस या फिर इन भावनाओं को पूरी तरह से सूख जाएंगे, अर्थात जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, तब शनि आपको फल देने लगते हैं। यही कारण है कि शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाते हैं और वहां से आप ऊपर उठना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि आपके जीवन में आपका अपना कर्म ही सबसे अधिक महत्व रखता है। अब आपको यह जानना है कि शनि इतने धीमे क्यों चलते हैं, तो और यह किस प्रकार से फल देते हैं। तो यह धीमा चलने वाला ग्रह को यदि आप समझना चाहते हैं तो महाभारत में शकुनी को याद करें, जिसने अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र के साथ सम्मिलित हो गया था, और धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर का विनाश का पूरा कारण बना। फिर आप देखेंगे शनि एक पैर से लंगड़ा कर चलते हैं और शकुनी भी एक पैर से लंगड़ा कर ही चलते थे। वहीं शनि जो शकुनी थे, उनकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी, और यदि आप राहु को समझते हैं तो आप याद करेंगे कि राहु भी एक आंख बंद करके ही अपनी युक्ति सोचता है। इसी प्रकार शनि भी धीमे धीमे ही प्लानिंग करता है और परिस्थिति बनाता है और समय आने पर उस घटना को अंजाम देता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब गोचर में शनि 8वें भाव में जाता है तो आपके अधीन काम करने वाले नौकरों में विरोध के स्वर सुनाई देने लगते हैं और आपके नौकर आपको छोड़कर जाने लगते हैं और व्यापार में नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही इस दौरान आपकी कई सारी पुरानी बीमारियां भी आपके शरीर में घर करने लगती हैं। फिर शनि के वापस राशि परिवर्तन करने पर जातक को पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हालांकि शनि का यह विषय बहुत ज़्यादा वृहद है। यदि हम सिर्फ आपको शनि के बारे में ही बताने लगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम भृगुनंदी नाड़ी में आपको यह भी बताएंगे कि शनि गुरु से कितनी दूर होते हैं तो क्या फल देते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शनि जो है वह गुरु के साथ ही विराजमान है। यदि ऐसा है तो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, शनि यहाँ पर केवल परेशानियां ही खड़ी करते हैं, अवरोध या हर्डल्स उत्पन्न करते हैं। तो इसकी जो भी होगा वह स्त्री होगी या पुरुष, दोनों के ही जीवन में शुरुआत से ही समस्याएं प्रारंभ हो जाएगी। तो यदि शनि शनि गुरु के साथ ही विराजमान है तो शुरुआती 12 वर्षों में तो जातक को परेशानियां ही भोगनी है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि यदि कहीं से शुक्र शनि को देख रहे हों
तो शनि को एक बेनिफिट एक्सपेक्ट या फिर एक शुभ ग्रह की दृष्टि और साथ में मिल जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फल बदल अवश्य जाएगा, किंतु जीवन में उसके शुरुआती 12 सालों में तो उसे परेशानी ही भोगनी होगी। और इस स्थिति में वह उसका जो विवाह होगा वह ऐसे परिवार में होगा जिससे कि वह पहले से जातक या जातिका जिसे पहले से जानते होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में सैटर्न या शनि की दशा जो हो दृष्टि जो होगी वह सप्तम भाव पर भी पड़ रही होगी। अब यदि शनि गुरु से दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना बनती है कि वह जातक या जातिका जो वह हो वह अपनी पसंद से प्रेम विवाह करे। अब जिससे वह विवाह करेगी वह क्या दूसरी जाति का होगा, दूसरे देश का होगा, दूसरे परिवारों का होगा, किस तरह का होगा? तो यह जो है वह पुरुषों की कुंडली में शुक्र तय करेगा, वहीं स्त्रियों की कुंडली में जो होगा वह मंगल तय करेगा कि वह किस तरह के जो होंगे, वह दूसरी कास्ट के होंगे, नॉनवेज खाने वाली कम्युनिटी से होंगे या दूसरे तरह के दूसरे देश या राज्य के लोग होंगे। अब दूसरा जो घर होता है वह परिवार का होता है, वह आपकी धन संपत्ति का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है यदि शनि यहाँ विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपकी धन संपत्ति को लेकर भी समस्याएं रहेंगी। किंतु यदि शुक्र साथ में हो या शुक्र दूसरे भाव को देख रहे हो तो ऐसी स्थिति में ये परेशानियां नहीं आएंगी। अब आपको जैसा कि पता है कि दूसरा भाव जो होता है वह आपके मुंह का भी होता है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न या शनि जो ग्रह है उससे कड़वे पदार्थ देखे जाते हैं, तो इनकी भाषा भी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। अर्थात ऐसे लोग बोलने में बहुत रफ एंड टफ रहेंगे, अर्थात वह एकदम कोई भी बात जो होगी वह मुंह पर ही बोल देंगे। अब यदि शनि तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो शनि तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं यह परिवार से दूर कर देंगे। ऐसी स्थिति में जातक को बहुत ज़्यादा यात्राएं करवाएंगे, फॉरेन लैंड्स या फिर अपने परिवार से दूर रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि वह गुरु से तीसरा जा रहा है शनि, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जातक में डेयरिंग बहुत ज़्यादा होगा, बोल्ड बहुत होगा, बहुत थोड़ा सा जो है वो यात्राएं उसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसका स्वभाव में ये सारी चीज़ें आ भी जाएगी। फिर परिवार से दूर है तो यह सब होना भी स्वाभाविक भी है। और यदि ऐसे शनि को मंगल देख ले या फिर मंगल शनि को देख ले तो इस स्थिति में यह निश्चित रूप से है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति या क्रिमिनल टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। तो यदि उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इसमें कमी हो जाएगी, अन्यथा उसके दिमाग में जो होंगे कहीं ना कहीं इस तरह की सोच, क्रिमिनल या आपराधिक प्रवृत्ति संबंधी सोच उसके दिमाग में चलती रहती है। अब हो सकता है कि आपका कोई परिचित हो जिसमें यह युक्ति आपको देखने को मिल रही हो, यह स्थिति आपको देखने को मिल रही हो, किंतु वह नहीं हो, तो यहाँ हम आपको बता दें कि हमने कई सारे चोर उचक्कों अपराधियों के चार्ट का एनालिसिस या कुंडली विश्लेषण किया है और उस दौरान हमें यह सभी देखने को आया है। इसी कारण से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह जो होता है वह कहीं ना कहीं जातक के अंतर मन में इस तरह के विचार अवश्य पनपते हैं। अब शनि यदि गुरु से चौथे भाव में चला जाए, देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ राशियों का महत्व बाद में है, पहले जो है भावों का महत्व है। गुरु को यहाँ जीव कारक कहा गया है, इसी कारण हम जीव से चौथे भाव में लेके जा रहे हैं। राशियां जो भी होंगी, राशियों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में हमें बता दें, हम उस राशि के लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे देंगे। तो यहाँ गुरु से चौथे भाव में यदि शनि गए हैं तो चौथा भाव गुरु से चौथा भाव कौन सा होगा? जो गुरु से चौथा भाव उसका घर होगा, उसकी माता होगी, उसका सुख होगा, तो कहीं ना कहीं उसे इन सब में भी लेकर परेशानियां आने वाली हैं। अर्थात उसकी सबसे पहले उसकी माता की बात करें तो उसकी माता को भी इन सब के लेकर कहीं ना कहीं उसके जन्म के बाद, जातक के जन्म के बाद से परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जातक के
जातक के जन्म होने के बाद तो माता को परेशानियां भोगनी ही होंगी। इसके अतिरिक्त यह आपको यह भी बता रहा है कि जब माता छोटी थी और जब उनकी उम्र 12 वर्ष से कम होगी, तब भी जाति माता ने जो होगी वह कई तरह की परेशानियां भोगी होंगी, अर्थात माता का बचपन भी सुखद नहीं बीता होगा। फिर यदि घर की बात करें तो उनका घर चाहे कितना ही बड़ा हो, जिसमें कितना ही सामान क्यों न रखा हो, किंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं वह अपने घर और घर की चीजों से हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इस घर में रहने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी संतोषप्रद नहीं होंगे, अर्थात उनके मन में भी असंतोष की भावनाएं हमेशा ही रहेंगी। किंतु यदि यहाँ पर भी कोई शुभ ग्रह इसे देख रहा है तो फल में कमी आएगी। अब यदि इसे शिक्षा माने तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जातक के चूंकि फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा को लेकर भी परेशानियां चलेंगी और जातक की शुरुआती शिक्षाओं में ही अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। जातक यदि मंगल देख रहा हो तो थोड़ी सी परेशानियां और हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में शनि और मंगल की स्थिति क्या है, उसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि वह किस तरह के कार्य करेगा, अर्थात वह करेगा तो टेक्निकली काम, पर वह किसी इंजीनियर के अंडर में काम करेगा या किसी गैराज में काम करेगा, यह तय करेगा इन दोनों का बल। इस पर निर्भर करेगा कि उसे कोई शुभ ग्रह देख रहा है अथवा नहीं। अब शनि गुरु से पंचम भाव में। पंचम भाव जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी संतान का होता है और संतान वही होती है जो आपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करे होते हैं। यही कारण होता है कि इसे पूर्व पुण्य का घर भी कहा गया है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे पूर्व पुण्य का घर कहा गया है, पर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो शनि होगा वह आपको संतान उत्पत्ति में भी देरी करेगा। यह गुरु से पंचम भाव में विराजमान हुआ है। तो गुरु से पंचम भाव में विराजमान हुआ है तो एक और जहाँ संतान उत्पत्ति में परेशानियां क्रिएट करेगा, वहीं दूसरी ओर जो होगा यह आपको बैड हैबिट्स भी देता है, अर्थात आपको वो व्यसन देता है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। फिर भले ही वह आपकी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का हो या फिर आपकी ड्रिंक करने की या स्मोकिंग करने की हैबिट्स हों, तो यह भी शनि जब गुरु से पांचवा होता है तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। अब शनि छठे भाव में। तो शनि छठे भाव में, तो पहले देखें हम छठा भाव होता किसका है। तो गुरु से छठे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो भाव हुआ वह अपने शत्रुओं का हुआ। शत्रुओं के साथ यह जो हुआ रोग ऋण और शत्रुता के साथ यह कहीं ना कहीं आपके पालतू जानवरों का भी होता है और यह आपकी सर्विस का भी कहा गया है क्योंकि यह डेली रूटीन है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद होता यह है कि जातक जो है वह जातक या जाति का जो भी है वह अपने जो जॉब है उससे परेशान होगा या खुश नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जॉब अपने कार्य से परेशान रहेगा क्योंकि इसके जो साथ वाले होंगे वही इसके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। फिर दूसरी ओर इसके जो सर्वेंट्स या नौकर होंगे, यदि ये कार्य व्यापार में है तो इसके जो सर्वेंट या नौकर होंगे वह भी इसको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मानसिक परेशानियां बढ़ाने का ही काम करेंगे। और जहां इस स्थिति में सारे जो उसके शत्रु होंगे वह खुल के सामने आ जाएंगे और जातक चाहते हुए भी उन लोगों का सामना करने में असमर्थ हो जाएगा। इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब भी गुरु से छठा गया है या शनि, तो जीव के लिए जो छठा भाव है वह कमज़ोर हो गया है और यहाँ पर जो उसके शत्रु हैं वह बाहर आ जाएंगे और उससे सीधे लड़ाई मोल ले लेंगे। इसके बाद उसके जो पेट्स होंगे यानी कि जो उसके पालतू जानवर होंगे, कहीं ना कहीं वह भी जातक के लिए परेशानी ही खड़ी करना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो किसी को काट खाए और उसके कारण जातक को नया मानसिक संताप मिल जाए। तो अब यदि गुरु से छठा शनि है तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह का जानवर पालने से पहले सोचना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को यदि इस दौरान किसी प्रकार ऐसे लोगों को यदि किसी प्रकार का कोई रोग हो तो इन्हें रोग ठीक होने में भी काफ़ी समय लगता है
क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके गुरु से छठा आ गया है, तो कहीं ना कहीं यह परेशानियां खड़ी करेगा ही सही। अब सप्तम भाव जो होता है वह पार्टनर का होता है, तो गुरु से सप्तम जब भी जाएगा शनि, तो क्या होगा, जातक को उसके पार्टनर्स के कारण परेशानियां होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि डायरेक्ट गुरु पर होगी, सीधी गुरु पर होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि को जो होगी वह, माफी चाहेंगे, जातक या जातिका जो होगी वह परेशानियां पैदा करेगा। किस कारण से पैदा करेगा, तो उसके पार्टनर्स या फिर जो डे टू डे लाइफ का भी मतलब इनकम का भी होता है, डे टू डे इनकम, हमारी रूटीन की जो इनकम होती है उसका भी यह भाव बताया गया है। तो यहाँ पर उसको लेकर भी जातक को परेशानियां होंगी, जातक जातिका को अपने पार्टनर्स को लेकर परेशानियां होंगी। अब यदि शनि गुरु से अष्टम चला जाता है, तो गुरु से शनि अष्टम चला गया है, तो कहीं ना कहीं यह उसकी आयु में वृद्धि करेगा। तो शनि यहाँ पर कारक हो जाता है, अर्थात यह जातक का जीवन लंबा कर देता है। अब यदि यही किसी स्त्री की कुंडली में हो कि गुरु से 8वां शनि चला गया है और वो कुंडली स्त्री की है, तो इस स्थिति में जातिका के पति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो जब भी यदि ऐसा कोई बन रहा हो, कोई योग किसी स्त्री की कुंडली में बन रहा हो, तो आप जब भी विवाह के लिए मिलान करें तो यह अवश्य देखें कि जिस जातक से आप उस कन्या का विवाह करने जा रहे हैं या कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो उसकी आयु जो होनी चाहिए लंबी होनी चाहिए। अर्थात जातिका के लिए जो भी आप जीवन साथी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी आयु लंबी होनी चाहिए, अन्यथा उसको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होंगी और कहीं ना कहीं जातिका को परेशानियां भोगनी होंगी। तो अभी तक जहाँ तक भी हमने आपको बताया था सभी जगह स्त्री और पुरुष के लिए एक जैसा चल रहा था, किंतु यहाँ पर जब स्त्री और पुरुष की बात हुई तो यहाँ पर तो अलग अलग योग बन गए थे कि जहाँ यह पुरुषों की कुंडली में होता है तो आयु में वृद्धि करता है, वहीं यदि यह स्त्रियों की कुंडली में होता है तो पति की आयु में कमी करता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी कुंडली का चयन करना चाहिए जिसकी पहले से आयु जो हो जातक की, जिस भी जातक से हम इस कन्या का विवाह कर रहे हैं उस जातक की आयु लंबी होनी चाहिए। तो गुरु से नवम भाव क्या होता है, लंबी यात्राओं का होता है। इसके अतिरिक्त जो सम्मान प्राप्त होता है वह भी कहीं ना कहीं नवम भाव से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि गुरु से नवम भाव में, 9वें भाव में शनि विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन्हें लॉन्ग ट्रेवल्स जो होंगे वो ज़्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि शनि बड़ा भारी ग्रह है। तो कहीं ना कहीं वह अपना फल जो है वह लंबे समय तक देता है। तो यहाँ पर ये होगा कि उन्हें लंबे समय तक जो होगा वो यात्राएं, लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, छोटी यात्राएं नहीं होगी। उसके बाद जो होगा उन्हें उनके प्रोफेशंस को लेकर, क्योंकि शनि कर्म का कारक भी है, तो उन्हें उनके प्रोफेशंस को लेकर कहीं ना कहीं मान सम्मान इज्जत बहुत अधिक मिलेगी। और ये सभी कहाँ मिलेगी, उसे अपने घर या गृह स्थान पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह, दूसरी जगह जब वह जाएगा, अपने परिवार से दूर जाएगा, तो वहाँ उसे यह सब चीजें प्राप्त होती हैं। अब गुरु से दशम भाव में, अब मान लेते हैं कि शनि ग्रह जो है वह गुरु से दशम भाव में विराजमान होते हैं। तो यहाँ से देखिए, सिर्फ प्रोफेशन जो होता है वो केवल और केवल गुरु से दशम भाव ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके लिए आपको 3 चीजें देखनी चाहिए। पहला, आपको देखना चाहिए कि गुरु से दशम भाव में कौन है। फिर आपको देखना चाहिए कि शनि से, शनि कर्म कारक है, तो शनि से दशम भाव में कौन है और कौन से ग्रह शनि को देख रहे हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि जातक का प्रोफेशन क्या होगा। तो शनि, जो गुरु से शनि दशम भाव में होगा, यह कहीं ना कहीं यह बताएगा आपको कि जातक का प्रोफेशन क्या होगा। क्योंकि अब यहाँ से आपको जो देखना है, शनि से दशम भाव देखना है, गुरु से दशम भाव, फिर शनि से दशम भाव, और फिर कौन से ग्रह शनि को देख रहे हैं। उस तरह से आप जान पाएंगे कि गुरु, वो शनि का प्रोफेशन, मतलब जातक का प्रोफेशन क्या होगा, जातक अथवा जातिका का। अब शनि से 11वां भाव, सॉरी क्षमा चाहेंगे, गुरु से 11वां भाव। तो गुरु जहाँ पर भी विराजमान है, वहाँ से यदि हम 11वें भाव में शनि को ले जाएं, तो 11वां भाव क्या होता है, आपकी इनकम का होता है।
और 11वां भाव क्या होता है, आपकी जो दोस्त होते हैं उनका होता है। तो यदि हम 11वें भाव में शनि को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह जातक के लिए परेशानियां ही खड़ी करेगा, क्योंकि अब जातक के दोस्त ही उसके लिए नई परेशानियां खड़ी कर देंगे। वहीं जातक की जो बैड हैबिट्स होंगी उनका कारण भी उसके दोस्त ही होंगे। और यहाँ पर शनि जो है वह अपनी तीसरी दृष्टि से कहीं ना कहीं गुरु को सीधे देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि जातक को बहुत सी परेशानी, जातक या जातिका को बहुत सी परेशानियां तो केवल और केवल अपने दोस्तों के कारण ही उठानी पड़ेंगी। और वह लोग, चूंकि शनि जो है सबसे धीमे ग्रह हैं, सबसे अंत में खड़े रहते हैं, तो वह लोग कभी सामने नहीं आएंगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे वजह जो है वह इसके दोस्त ही हैं। और फिर यह होगा कि इसको जो प्राप्तियां होंगी वह भी देरी से होंगी, क्योंकि शनि जहां पर है वहां देरी या परेशानियां, हर्डल्स आना तो स्वाभाविक है। तो इसको प्राप्तियां भी देरी से होंगी, और वह प्राप्तियां जो होंगी वह भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में बढ़ जाएंगी, अर्थात जातक तक कुछ नहीं पहुंचेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे कहा जाएगा कि यह केवल दूसरों के लिए ही कमाएंगे। अब अंत में गुरु से 12वें भाव में, तो 12वां भाव जो होता है वो किन चीजों का होता है, आपके छुपे हुए शत्रुओं का, आपके खर्च का। तो 12वां शनि क्या करवाता है, 12वां शनि हमेशा ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च की फील्ड में भेजता है। तो यहाँ पर जो भी होगा, जो अगर गुरु से 12वां शनि है तो इस स्थिति में होगा यह कि इस व्यक्ति को रिसर्च करने में बड़ा आनंद आएगा, और हो सकता है कि वह रिसर्च की फील्ड से ही जुड़ जाए। और ऐसे लोगों के दुश्मन जो होते हैं वह बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए इन्हें लोगों से शत्रुता कम ही रखनी चाहिए। फिर चूंकि शनि जो है वह कहीं ना कहीं पाप ग्रह भी बताए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है वह बेडरूम प्लेजर जो होता है या शारीरिक सुख जो होता है वह भी, उसमें भी उसकी रुचि बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऐसे में जातक को विशेष तौर से दूसरी स्त्रियों से या पुरुषों से दूर रहना चाहिए, जो कि उसे इस तरह की चीज़ों में घसीट ले जाए। तो यहाँ हमने आपको बताया कि गुरु से 12 राशियों में यदि शनि होगा तो किस तरह का फल करेगा। इन सभी में हमने आपको बीच बीच में बताया है कि यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ेंगी तो उन जो आप देख रहे हैं जो फल बताए गए हैं उन फलों में कमी आएगी। तो प्रयास कीजिएगा कि इस तरह से आप कुंडलियों का विश्लेषण करें। यदि आप अन्य ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम उन ग्रहों को पहले ले आएंगे। हालांकि हम आपको सभी ग्रहों के बारे में एक एक कर बताएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।